मुझे नींद की गोलियां देकर मेरे पति और सास कमरे में क्या करते थे। मेरी जैसी किस्मत भगवान किसी को न दे। मेरा नाम कुसुम। मेरी माँ दूसरों के घर के काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। मेरे पिताजी को लकवा मार गया था, इसीलिए वे हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते। उधर मेरी उम्र भी अब 18 पूरी हो चुकी थी, इसलिए माँ को अब मेरी चिंता लगी रहती। मुझे बहुत पढ़ाई करनी थी, पर घर की परिस्थिति के कारण ये संभव नहीं था। मुझे बुरा भी बहुत लगता था। मेरी माँ बड़ी मेहनत करके, बड़ी परेशानी से गुजारा करके घर चलाती थी, और उस पर पिताजी की दवाइयों का खर्च वो अलग। कभी कभी तो मुझे मेरे जीवन को देखकर गुस्सा भी आता और बुरा भी लगता। माँ और पिताजी को देखकर लगता कि क्यों भगवान ने इन्हीं की किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। माँ बेचारी तो सुख होता क्या है शायद ये भी नहीं जानती होगी, और फिर ये सोचती कि अगर भगवान ने मुझे बेटा बनाया होता तो मैं इनके बुढ़ापे का सहारा बन सकती थी। पर ये सारी बातें सिर्फ सोचने भर की ही थी। भगवान ने जो सोच रखा होता है वही होता है। मैंने 12वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और माँ का घर काम में हाथ बटाने लगी। कभी कभी तो माँ मुझे अपने साथ ही काम पर ले जाती। मेरा पूरा बचपन गरीबी में ही व्यतीत हुआ। मुझे अब 21 साल पूरे हो गए थे। देखने में सुंदर थी, इसलिए अब रिश्ते भी आने लग गए थे। पर उसके साथ साथ मांग जांच भी अच्छी खासी हुआ करती थी, और हमारी उतनी परिस्थिति नहीं थी कि हम कुछ भी दे सकें। ऐसे ही एक दिन एक रिश्ता आया। माँ ने उस रिश्ते को हाँ भी कह दी, मुझे बिना बताए। मैंने जब माँ से इसके बारे में पूछा तो माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा है, मेरी सहेली की जान पहचान का ही है, वो अकेला ही है, उसे कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है और वो अपनी माँ के साथ ही रहता है। तेरी अगर वहाँ शादी होती है तो तू बहुत खुश रहेगी। ये सब सुनकर मैं भी उस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। वो लोग सभी मुझे देखने आए और मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मैं भी खुश थी। मेरे जीवन की नई शुरुआत होने वाली थी। मेरा भी कोई जीवन साथी होगा, ये सोचकर ही मैं खुश हुए जा रही थी। लड़के वालों ने कहा, हमें शादी ज़्यादा धूमधाम तरीके से नहीं करनी है, हमें सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं। इतना अच्छा जीवन साथी और इतने अच्छे लोग मिले, इसलिए मेरे माता पिता बहुत खुश थे। और सबसे अच्छी बात ये कि उनकी कोई मांग नहीं थी। इसी से उनकी अच्छाई पता चलती थी। उन्हें शादी जल्दी करनी थी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर। और इतनी जल्दी सारी तैयारियां करना मतलब हमारे लिए एक परीक्षा देने जैसा था। पर जैसे तैसे आखिर में शादी हुई और मैं अपनी ससुराल पहुंची। घर देखकर मुझे मेरी ही किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में इतना सुंदर घर मेरे नसीब में था? मेरा कमरा भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। मेरे पति सुधीर एक बहुत अच्छे इंसान थे, और उससे भी ज़्यादा अच्छे स्वभाव की मेरी सास थी। शादी होकर इतने दिन हो गए थे, पर अभी भी मेरे ज़्यादातर काम वही करती थी। इसलिए मैंने भगवान का शुक्रिया भी किया। ये लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश थी। पर मुझे मेरी सास की एक बात बड़ी अजीब लगती। मेरे पति जैसे ही ऑफिस के लिए चले जाते, थोड़ी देर में ही वे भी चली जाती। कुछ दिन तो मैंने पूछा नहीं, पर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं पूछ बैठी। उन्होंने कहा कि मेरी सहेली यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती है, उसी के यहाँ चली जाती हूँ। मन भी लग जाता है और समय भी कट जाता है। उनकी बातों पर मुझे यकीन हो गया। उसके बाद मैंने कभी भी
कोई सवाल नहीं किया। वे शाम को घर आती और फिर घर के काम करती और मुझे कोई भी काम नहीं करने देती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे और हमसे भी ज़्यादा मेरी सास खुश थी। और जब से उन्हें ये पता चला कि तो फिर तो वो और ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लग गई। अब वे रोज़ रात में मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आती, खुद अपने हाथ से मुझे दूध पिलाती और जब मैं सोती तो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे माथे पर अपना हाथ फेरती। ऐसे 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैंने मेरा बच्चा खो दिया। मैं करीब 1 हफ्ते बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति और मेरी सास ने मेरा बहुत ख्याल रखा, जिसकी वजह से मैं कुछ ही दिनों में वो हादसा भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर पाई। समय बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे फिर से माँ बनने की खुशी मिले। मेरा पति मेरा बहुत हौसला बंधाते और कुछ दिन बाद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं फिर माँ बनने वाली थी। मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी, पर 2 हफ्ते बाद ही मेरा गर्भपात हो गया। और हैरानी की बात ये थी कि मेरे पति और मेरी सास के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया था। मुझे बड़ा ही अजीब लगता उन्हें ऐसे देखकर। उस पर अब मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और इतना कुछ हो जाने पर भी मेरी सास का मुझ पर से प्यार भी कम नहीं हुआ था। मैं 3 से 4 बार प्रेग्नेंट रही, पर हर बार मेरा ऐसा ही गर्भपात हो जाता। अब मुझे चिंता होने लगी थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन मुझे जब दवाइयों की ज़रूरत है ऐसा कहने पर वे मुझे अपने साथ न ले जाकर खुद डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले आती और मैं पूछती ऐसा क्यों, तो कहती कि बाहर मत जाओ, दुनिया बहुत बुरी है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा गला भर आता। इसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ अब अकेली पड़ गई थी। सब कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में अब कुछ बचा ही न हो। जितनी तेज़ी से खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आई, उतनी ही तेज़ी से जा रही थी। और फिर वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया जो किसी तूफान से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों पर पड़ी पट्टी हट गई। मैंने मेरे पति और मेरी सास की बातें सुन ली, जिन पर विश्वास करना नामुमकिन था। दरअसल हुआ ये था कि रोज़ की तरह मेरे सो जाने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी। मेरे पति ऑफिस से देर से आते और उन्हें भी खाना मेरी सास ही परोसती। शादी के पहले दिन से अब तक ऐसा ही होता आया है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं सोई हुई थी, तभी मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए बाहर आई। पानी पीकर मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ी। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैं अपने सास के कमरे की तरफ बढ़ी और पास जाकर ध्यान देने पर मुझे मेरे पति के हंसने की आवाज़ आई और वो अपनी माँ से कह रहा था कि धीरे हंसो वरना वो उठ जाएगी। आगे मेरी सास कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो नहीं उठेगी। मैंने उसे नींद की दवाई दे दी है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। और दोनों ठहाके मार के हंस रहे थे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज तक मैं जो भी दवाइयाँ ले रही थी वो सभी नींद की गोलियाँ थीं। इसीलिए मुझे सुबह होने तक कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन मैं सुबह उठी। मैंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं रोज़ करती थी।
ताकि उन्हें मुझ पर शक न हो। दिन ऐसा ही बीत गया। रात को रोज़ की तरह मेरी सास दूध और दवाई लेकर आई। उनकी नज़र से बचकर मैंने वो दवाई तकिए के नीचे छुपा दी और मैंने सो जाने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद मेरे पति ऑफिस से आए और खाना खाकर अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैं दबे पांव सास के कमरे के बाहर से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति और मेरी सास, जिनका नाम सुनंदा था, वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरे पति कह रहे थे कि सुनंदा, मुझे नहीं लगता कि ये औरत मेरे बच्चे को जन्म दे पाएगी। फिर मेरी दूसरी शादी करने का क्या फ़ायदा? तुम मुझे बच्चा नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने इससे शादी की, पर अब ये माँ बन पाएगी ऐसा लगता नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे किसी तरह से बच्चा चाहिए। तब सुनंदा बोली, मैं मेरे पति की शादी किसी और लड़के से करा दूंगी और वो तुम्हें ज़रूर बच्चा देगी। फिर इसका क्या होगा? ये ऐसे ही मर जाएगी। मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है। और दोनों हंसने लगे। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस औरत को मैंने माँ का दर्जा दिया, जिसे मैंने एक अच्छी सास समझा, वही औरत मेरी सास न होकर मेरे ही पति की पहली पत्नी थी। और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने मेरा इस तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैंने आखिर ऐसे क्या कर्म किए थे कि भगवान ने मेरे साथ ही ये सब किया। फिर मैंने सोचा कि कल मेरे पति ऑफिस जाने के बाद मैं सुनंदा से पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं पूरी रात रोते ही बीती। सुबह मेरे पति ऑफिस जाने के बाद मैं सीधी सुनंदा के कमरे में पहुंची। मुझे ऐसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। मैंने सीधे ही उससे कहा, सुनंदा, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों तुम लोगों ने मुझे फंसाया? मेरे ऐसे बोलने पर उसे समझ आ गया कि मुझे सच पता चल चुका है और वो कहने लगी कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए हमने मिलकर ये सब किया। पर मेरे सिवाय सुधीर को किसी और से बच्चा न हो, ऐसा मुझे लगता था, और बस इसीलिए मैं तुम्हें दवाई देकर तुम्हारे बच्चों को मार देती थी। और उसके साथ मैं तुम्हें रोज़ रात दूध के साथ जो दवाई देती, उसके कारण अब तुम अंदर से पूरी तरह से खोखली हो गई हो और जल्दी ही भगवान को प्यारी हो जाओगी। ये सारी बातें मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाई और कहा, सुनंदा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, पर वो मेरे साथ न्याय ज़रूर करेगा। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और कमरे में बंद कर दिया और कहने लगी कि मेरे सुधीर को आने दो, आज तुम्हारा काम ही तमाम कर देंगे। पर भगवान की कृपा से उस कमरे की खिड़की खुली थी। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकली और अपनी माँ के पास जा पहुँची। उस दिन मैं अपनी माँ के गले लगकर जी भर के रोई। दूसरे दिन खबर आई कि जल्दी जल्दी में पति पत्नी मेरा फ़ोटो लेकर मुझे ढूंढ रहे थे और रास्ते की दूसरी तरफ जाते समय एक ट्रक से टकराकर उनकी मौत हो गई। किसी ने सही कहा है कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। उसके पास हर चीज़ का हिसाब है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।